फिर ऐसा प्रोडक्ट ढूंढा कि उसमें आम के आम और गुठलियों के दाम ऐसा प्रोडक्ट हमने फाइनली ढूंढ लिया। ये मशीन लेने के बाद 3 मंथ में ही हमने वो पूरा रिकवर कर लिया। जो हम कंपनी में काम कर रहे थे, वो जो हमारी महीने भर की सैलरी थी, वो हम इससे एक दिन में कमा लेते। घर वाले भी खुश और हम भी खुश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ की हो गई है, उससे भी ज़्यादा। और इस आबादी का लगभग 50% तक का जो हिस्सा है वो 25 साल से कम युवाओं का है। तो इसके फ़ायदे भी काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही साथ कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली है। जैसे आपको बहुत सारे युवाओं को पैसा कमाने के लिए नौकरियां करनी पड़ सकती है या बिज़नेस शुरू करना पड़ सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि हम नौकरी ही करें, हम अपना खुद का एक छोटा उद्योग, छोटा बिजनेस शुरू करके बहुत अच्छा मुनाफा हम कमा सकते हैं। ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हमारे कंपनी जो भारत एग्रीटेक लातूर में स्थित है, उसका वैसे जो बिगिनिंग ही हुआ है, वो बिगिनिंग इसीलिए हुआ है कि जो युवा है या जो गृहिणियाँ हैं या जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो खुद के लिए एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हम तैयार कर पाए। तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ हम देते हैं। तो उसी सिलसिले में एक युवा जो प्रवीण चौहान बोल के है, उनकी एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे तो प्रवीण चौहान जी जो है, उन्होंने इंजीनियरिंग की थी। घर वालों की जैसे इच्छा रहती है, जैसे सभी घर वालों की वही इच्छा रहती है कि अपना लड़का एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बने, अच्छा सर्विस करे या अच्छे जॉब को लग जाए और उसका लाइफ सेटल हो जाए। लेकिन जो लोग यानी घर के जो मेंबर हैं, उनको ये आशा रहती है कि आज हमारा एक लड़का अच्छा जॉब पे लगा है और उसका सपोर्ट फैमिली में काफ़ी अच्छा होगा। वहीं पे बच्चों को पता है कि वो इतना अच्छा काम करके सैलरी लेके भी उनके जो एंड मीट नहीं कर पा रहे। यानी 1 तारीख को सैलरी मिली तो सैलरी कहाँ जा रही है वो भी पता नहीं चल रहा। और उनको भी ये दुख है कि वो घर में जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। तो ऐसे ही युवा की ये कहानी है। प्रवीण चौहान जी, जिन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, और उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कुछ दिन करना पड़ा, काफ़ी सारी इंटरव्यूज़ देने पड़े। उसके बाद उनको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिला। उस कंपनी में जो जॉब मिला, वो जो सैलरी वो दे रहे थे, वो सैलरी उनको वहाँ पे उस सैलरी पे वो उनका जो एक्सपेंस है, रूटीन एक्सपेंस, वो भी नहीं कर पा रहे थे। उनको भी ये फील होने लगा कि जो घर वालों ने अपने इतने बड़े अपेक्षाओं से एजुकेशन कराया है, तो वो एजुकेशन करने के बाद जो सपोर्ट उनको घर के लिए करना चाहिए था वो कर नहीं पा रहे थे। और उसी दौरान उनके जो छोटे बचपन से यानी एक मित्र है राठौड़ जी, वो भी संभाजी नगर में जॉब कर रहे थे, उनका भी फार्मेसी हुआ था। तो उनके साथ वो सुख दुख की बातें करते रहते हैं। तो उस पीरियड में उनकी उनसे बात जब हुई तो राठौड़ जी का भी वही हाल था कि नौकरी में जो मिलने वाला पैसा है उससे उनका खुद का खर्चा नहीं निकल रहा था, और उनका यानी उनकी जो अपेक्षा थी कि घर में कुछ पैसा भेजे, तो वो भेजने की जगह उल्टा घर से ही उनको पैसा मंगाना पड़ रहा था। और ये बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के युवाओं की यही परेशानी है कि वो आज एक अच्छा एजुकेशन लेके जॉब को लग के भी उनको आज भी घर से पैसा मंगाना पड़ रहा है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, काम करके भी वो रिटर्न्स उनको नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे ही सिचुएशन में प्रवीण चौहान जी थे। फिर उन्होंने जब राठौड़ जी से यानी उनके बचपन के दोस्त से जब बात की, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें हमारी लाइफ को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, ना कि दूसरों के हाथ में। तो उन्होंने खुद का बिज़नेस शुरू करने का एक निर्णय लिया। अब दोस्तों, जब बिज़नेस शुरू करने का निर्णय लेते हैं तो बहुत जोश में लोग रहते हैं। घर वालों को भी लगा कि चलो ठीक है, ये बिज़नेस करेंगे तो कुछ 2 पैसा बचाएंगे और सपोर्ट हो जाएगा। तो इसलिए घर वालों ने भी
बड़ी आशाओं से उनको कहा कि चलो हम आपके पीछे पैसा जो भी आपको लगना है वो पैसा, अब जैसे आप देखते हैं मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ है वो अपने बच्चों को पैसा बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं अरेंज करके दे सकती, लेकिन कुछ ना कुछ अरेंज करके वो बिज़नेस के लिए शुरू करने के लिए देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बिज़नेस भी शुरू किया। लेकिन जैसा कॉमनली होता है बहुत सारे युवा इसीलिए डरते हैं कि जब वो नौकरी की जगह बिज़नेस करने जाते हैं और वहाँ कुछ अगर कम ज़्यादा हो गया तो लॉस होता है। तो वैसे ही प्रॉब्लम का सामना प्रवीण चौहान जी को करना पड़ा, बिकॉज़ उनको जब स्मॉल बिज़नेस उन्होंने शुरू किया तो उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए जो जो पॉइंट्स रहते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है जो देखने चाहिए वो नहीं देख पाए और उन्होंने सिर्फ कुछ जो पॉइंट है जैसे कम से कम कीमत का मशीन लेके बिज़नेस शुरू करने का ट्राई किया। उस ट्राई में उन्होंने एक की जगह पे दूसरी मशीन ली, फिर दूसरी चल नहीं रही इसलिए तीसरी ली और फिर तीनों मशीन नहीं चल रहे इसलिए 5-6 लाख का नुकसान कर लिया। वो आप उन्हीं के ज़ुबानी आप सुन लीजिए। मेरा नाम प्रवीण बाबूराव चौहान और मेरी उम्र 25 साल है और मेरे साथी और मेरे दोस्त सचिन विष्णु राठौड़, उनकी एज 23 है और हमारा बचपन से सपना था कि कुछ बड़ा करना है। तब बचपन से हम दोस्त थे, फिर उनकी फील्ड अलग थी, मेरी फील्ड अलग थी। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुई, फिर बाद में मैं पुणे चला गया महिंद्रा सीआई में जॉब करने के लिए। वहाँ पे मुझे 15 से 16 के की सैलरी मिल रही थी। तो फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए तो वैसे मुझे पता चला कि यार 15-16 हज़ार में कुछ नहीं होता, गुजारा नहीं होता 15-16 हज़ार में। तो मेरा दोस्त था, कंपनी में काम कर रहा था उसी साल। तो फिर उससे मैंने बात की, एक दिन हम गांव को आए तो हमारी कुछ चर्चा हुई। तो फिर हमने बिज़नेस का तो सोच लिया पर क्या करें बिज़नेस वो समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर हमने बाद में रिसर्च की कि ऐसा प्रोडक्ट ढूंढे कि जो डेली कंज्यूम हो सके और डेली यूज़ हो सके। तो फिर ऐसा प्रोडक्ट ढूंढा कि उसमें आम के आम और गुठलियों के दाम, ऐसा प्रोडक्ट हमने फाइनली ढूंढ लिया। तो फिर हमने मशीन पर मतलब यूट्यूब से देख के हमने मशीन रिसर्च की तो हमें वहाँ पे ये लकड़ी घानी का मशीन मिला और ये 1.5-2 लाख की मशीन हमने खरीदी। फिर बाद में ये 1.5-2 लाख की मशीन खरीदी, फिर ये 2-2.5 लाख की मशीन खरीदी की और इसमें हमारे 5 से 6 लाख रुपए हमारे इसमें नुकसान हो गया। फिर वो पता चला कि जितना हमें एक्चुअल में प्रोडक्शन चाहिए था उतना तो इस मशीन में निकल ही नहीं रहा था हमारा। फिर हमने घर से 2-2 लाख रुपए हमने जो घर से लिए थे, तो अब उसे कैसे रिकवर करें ऐसा टेंशन में आ गए थे हम कि अब क्या करें, अब क्या ना करें। हमारा 5-6 लाख का जो नुकसान हो गया ना, तो फिर बाद में हमने सोचा कि यार अपनी जो नौकरी थी 15-16 हज़ार की वही अच्छी थी। फिर बाद में जो हमने घर से 5-6 लाख रुपए जो लिए थे तो उसे हमें रिकवर करने का प्रेशर आ गया घर से कि अब ये रिकवर कैसे करें, घर का तो हमने इतना नुकसान कर दिया है, वो पैसे तो हमें देने पड़ेंगे। तो फिर बाद में हमने रिसर्च किया कि हमें कौन सी मशीन अच्छी रहेंगी जो हमें कमा के देगी और आउटपुट देंगी। तो बाद एक की जो मशीन थी तो जो सर बता रहे थे उस मशीन में ऐसा होगा वैसा होगा, तो हमने एक्चुअल में हमें देखना था। तो हम लातूर गए और एक्चुअल में जो हमें यहाँ पे जो प्रॉब्लम आए थे तो हमने एक्चुअल में वो डेमो वहाँ पे उस मशीन पे देखे। तो बाद में हमें पता चला कि हमारे लिए ये मशीन बहुत परफेक्ट है। तो फिर बाद में हमने वो मशीन परचेस करने का फैसला किया। जो प्रकार से हमारे पास लोगों का कुसुम का जो बीज है वो हमारे पास तेल निकालने के लिए हर रोज़ आता है, 10 से 12 कुंटल आता है और हर रोज़ की हमारी जो अर्निंग होती है वो 10 से 12 हज़ार रुपये की रहती है। जो हम कंपनी में काम कर रहे थे वो जो हमारी महीने भर की सैलरी थी वो हम इससे एक दिन में कमा लेते। और ये देखिए किस तरह से ऑयल का प्रोडक्शन होता है। कितना प्रोडक्शन हो जाता है इसमें? इसमें 1 घंटे में 2 कुंटल क्रशिंग हो जाती है। और इसमें कौन कौन से सीड का हम काम कर सकते हैं? इसमें कुसुम, शेंगदाना, तिल, खोबरा, मोहरी, जवस, सूर्यफूल, अखरोट, बादाम, मतलब जितने भी ऑयल के सीड्स रहते हैं हम सब इसमें क्रश कर सकते हैं। आप अपने ब्रांड से सेल करते हैं? हाँ, ब्रांड से पैकेजिंग सेल करते हैं सर। आप लूज में सप्लाई करते हैं या फिर पैकेजिंग करके पूरा पैक करके बेचते हैं? सप्लाई करते हैं हम और लूज में भी सेल करते हैं सर। और ये प्योर ऑयल रहता है,
मतलब कोल्ड प्रेस ऑयल रहता है। तो इस मशीन से अगर आप जैसी आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है जो आपने सोचा था, तो उस हिसाब से मतलब कितना निकाल सकते हैं, पूरा प्रोडक्शन कितना हो जाता है इस मशीन से? हम तो 5 से 6 घंटा चलाते मशीन, अच्छा, तो 12 से 13 कुंटल हमारी क्रशिंग हो जाती दिन की। 12 से 13 कुंटल आप क्रशिंग निकाल देते हैं? 5-6 घंटे में कर लेते हम। अच्छा, तो पर केजी के हिसाब से कितना प्रॉफिट होता है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करके बताइए कि दिन का कितना आपका हो गया और महीने का कितना हो गया। हम दिन का मतलब 10 से 12 हज़ार रुपये हमारा प्रॉफिट होता, अच्छा, और मंथली हमारा 3 से 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता इस मशीन से। अच्छा, हाँ, और जो हमारा नुकसान हो गया था 5-6 लाख का, तो हमने वो ये मशीन लेने के बाद 3 मंथ में ही हमने वो पूरा रिकवर कर लिया, और हमारी अब लाइफ भी सेटल हो गई है, और हमने जो पैसे घर से लिए थे वो भी हमने घर पे दे दिए। घर वाले भी खुश और हम भी खुश। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, चौहान जी की ये सिचुएशन हुई थी कि लगभग 5-6 लाख रुपए का नुकसान उनका हुआ था। तब ये नुकसान जब हुआ, उनको ये लगने लगा, फिर गिल्टी फील होने लगा कि मैंने घर वालों के पैसे ऐसे ही फिर इन्वेस्टमेंट करके परेशानी कर दी। और बहुत सारे युवाओं को यही प्रॉब्लम रहती है कि एक सही मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं और नया बिज़नेस शुरू करने के लिए वो कतराते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम आने के बाद लकीली चौहान जी को उन्हीं के एक रिश्तेदार जो हमारी कंपनी भारत एग्रीटेक से जुड़ के काम कर रहे थे, उनकी मुलाकात हो गई। तो उन्होंने उनको ये सुझाव दिया कि वो एक बार हमारी कंपनी जो भारत एग्रीटेक है लातूर में, वहाँ पे आके हमारा जो कंसल्टेशन है वो ले लें और वो देखें। तो उनकी बात सुन के, क्योंकि उन्होंने देखा था उनके रिश्तेदार का काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, तो वो देख के उनको भी कुछ हौसला बढ़ गया उनका, और वो लातूर आए उनके दोस्त के साथ। और उनको जो परेशानियां आई थी, वो सारी परेशानियों का हल यहाँ पे भारत एग्रीटेक में उनको मिला, और उनको ये कॉन्फिडेंस आया कि वो जो उन्होंने बिज़नेस शुरू किया था वो एक अच्छा बिज़नेस था, लेकिन जो संसाधन उन्होंने चुने थे और जो उनको मार्गदर्शन या जो रास्ता उनको दिखाना चाहिए था वो किसी ने दिखाया नहीं। लेकिन भारत एग्रीटेक में आने के बाद उनको ये समझ में आया या उनको ये विश्वास हुआ कि भारत एग्रीटेक के साथ जुड़ के वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो उन्होंने उसी कॉन्फिडेंस से वो मशीन ली, यहाँ पे उनकी पूरी तसल्ली होने के बाद, और फिर वो मशीन जाके उन्होंने लगाई वहाँ पे। उन्होंने जो भारत एग्रीटेक ने जो पॉइंट्स बताए थे, हमारी जो कंपनी है वहाँ पे जो जो उनको बताया था, उस हिसाब से उन्होंने काम शुरू किया। और दोस्तों, आपने देखा कि कुछ ही महीनों में उन्होंने जो उसका लॉस उनका बिज़नेस का हुआ था वो सारा लॉस रिकवर कर दिया, और साथ ही साथ काफ़ी अच्छा मुनाफा उन्होंने कमाया कुछ ही महीनों में। यानी जो प्रॉब्लम है, अगर आप वो प्रॉब्लम एक सही जगह पे जाके आप रिजॉल्व करते हो, जैसे हमारा कोई बीमारी है और सही डॉक्टर के पास जाके हम इलाज करते हैं तो इमीडिएटली राहत मिलती है, वैसे ही अगर कोई स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट शुरू करना चाहता है तो उसको अगर सही मार्गदर्शन मिले तो उस मार्गदर्शन से वो इमीडिएटली उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सुधार सकता है, वो अच्छा अपने खुद के पैर पे खड़ा हो सकता है। तो प्रवीण चौहान जी और उनके मित्र ने भी यही एक्सपीरियंस लिया, जो भारत एग्रीटेक के साथ जुड़ के कुछ ही महीनों में उन्होंने जो बिज़नेस का लॉस था वो तो रिकवर कर ही दिया, और साथ ही साथ बहुत अच्छे पैमाने पे वो कमाने लगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि घर वालों की आशाओं पे खरा उतरने के बाद जो अपनी खुद में जो आनंद मिलता है, वो आनंद आप चौहान जी के चेहरे पे आप अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, अगर आपको भी कोई छोटा उद्योग शुरू करना है, कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करना है, तो उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको अगर मार्गदर्शन चाहिए या आपको कोई डायरेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमारी जो कंपनी है भारत एग्रीटेक जो लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, उसका नंबर नीचे दिया है, आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं और आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों,
अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके लिए हम ऐसे ही बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ हमेशा से लाते हैं। और ये सक्सेस स्टोरीज़ लाने का मकसद यही है कि जो भारत को आगे बढ़ने में युवाओं को, महिलाओं को, गृहिणियों को, या जो भी हमारे लोग हैं जो खुद के पैर पे खड़ा होना चाहते हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बने, तो इसके लिए हम ऐसी स्टोरी बनाते रहते हैं। आप भी हमारे जो चैनल है भारत एग्रीटेक, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नए हमारे मोटिवेशनल स्टोरीज़ है वो आप तक पहुंच पाए। और शेयर ज़रूर कीजिएगा ये स्टोरी दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे चौहान जी जैसे युवा या बहुत सारी गृहिणियाँ जिनको एक अच्छा डायरेक्शन और एक स्मॉल स्केल अच्छा बिजनेस शुरू करना है, बहुत सारे युवा जिनको उनका अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सता रहा है, उनके लिए एक ये वीडियो एक मार्गदर्शक वीडियो बने, तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।